हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूँ इकोनॉमिक्स की क्लास में। जैसा कि हम पहले गरीबी को पढ़े हैं, आज हम नया चैप्टर बेरोजगारी को स्टार्ट करते हैं। बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, ये बेरोजगारी क्या होता है? यदि इनके अर्थों को देखें तो अर्थ रोजगार नहीं होना। इनके परिभाषा को देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति के पास कार्य करने का क्षमता और इच्छा भी हो, परंतु परंतु कार्य नहीं मिले तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी कहते हैं। इसमें जो शामिल होता है, इसमें 15 वर्ष से 60 वर्ष के सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। ये बेरोजगारी देखा जाए तो ये सार्वभौमिक समस्या है। यह सार्वभौमिक समस्या है जो कि विकसित और विकासशील दोनों देशों में पाया जाता है। तो हम इसमें बेरोजगारी को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, बेरोजगारी क्या होता है। बेरोजगारी की यदि अर्थों को देखें तो रोजगार नहीं होना, रोजगार नहीं मिलना या रोजगार नहीं होना। जब कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए, जब किसी व्यक्ति के पास, यहाँ किसी लिख लीजिए, जब किसी व्यक्ति के पास कार्य करने का क्षमता हो, यानी कि हम कार्य कर सकते हैं और हमें इच्छा भी हो, परंतु कार्य नहीं मिले तो उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। इसमें जो शामिल किया जाता है 15 से 60 वर्ष या कहीं कहीं 64 वर्ष भी लिखा रहता है। 60 से 64 वर्ष के सभी व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। ये जो
बेरोजगारी जो है यह सार्वभौमिक समस्या है, यानी कि पूरे विश्व में है। ऐसा कोई देश नहीं है कि जहाँ पर बेरोजगारी नहीं हो, जो कि विकसित अथवा विकासशील दोनों देशों में पाए जाते हैं। तो जल्दी से इनको लिख लीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। जॉन मेनोट केस ने अपने बुक में, अपने बुक, नाम लिख देते हैं इनका, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट The general theory of employment, interest and the general theory of employment, interest and money। ये जो बुक लिखे हैं जॉन मेनोट केस, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इसमें इन्होंने बेरोजगारी का चर्चा किया है। बेरोजगारी का चर्चा किया है। जल्दी से इनको लिखिए। यहीं पे लिखते हैं श्रम शक्ति क्या होता है। श्रम शक्ति वैसा व्यक्ति जो कार्य करने में समर्थ हो, उसे श्रम शक्ति कहा जाता है। उसे श्रम शक्ति कहते हैं। इसमें 15 से 64 वर्ष के सभी व्यक्ति आते हैं, जो कि रोजगार में नियोजित हो या बेरोजगार। तो देखिए क्या लिखे हैं। सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए,
जॉन मेनोट केस ने अपने बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में बेरोजगारी का चर्चा किया है। उसके बाद ये श्रम शक्ति क्या होता है? वैसा व्यक्ति जो कार्य करने में समर्थ हो उसे समर्थ कार्य श्रम शक्ति कहा जाता है। वैसा व्यक्ति जो कार्य करने में समर्थ हो उसे श्रम शक्ति कहा जाता है। इसमें जो शामिल होते हैं 15 से 64 वर्ष के सभी व्यक्ति, वे रोजगार में नियोजित हो अर्थात रोजगार में लगा हुआ हो या बेरोजगार हो, दोनों को शामिल किया जाता है। ये जो श्रम शक्ति है इनमें गैर रोजगार व्यक्ति, गैर रोजगार प्लस रोजगार में जो लगे हैं दोनों को रखा जाता है। रोजगार में लगे व्यक्ति, जल्दी से इनको लिखिए। चलिए ऊपर से मिटाते हैं। श्रम सहभागिता दर, ये श्रम सहभागिता दर क्या होता है? श्रम शक्ति, श्रम शक्ति का वह भाग जो कार्य में लगे हो अथवा बेरोजगार नहीं हो। ये श्रम सहभागिता दर क्या होता है? श्रम शक्ति अर्थात इसमें रोजगार और बेरोजगार दोनों शामिल होते हैं। तो श्रम शक्ति का वह भाग जो कार्य में लगे हो अथवा बेरोजगार नहीं हो, जिसे रोजगार प्राप्त हो गया हो, उसे जो है कि श्रम शक्ति में शामिल किया जाता है। जल्दी से इनको लिखिए। यहीं पे लिख लेते हैं बेरोजगारी दर, बेरोजगारी दर क्या होता है? बेरोजगारी दर बराबर होते हैं कुल श्रम शक्ति। ये श्रम शक्ति में जो है इसमें रोजगार और बेरोजगार दोनों शामिल हैं, तो यहाँ बेरोजगारी दर निकाल रहे हैं तो ऊपर लिख देंगे बेरोजगार। बेरोजगार इंटू 100, 100 से इसलिए गुना करते हैं क्योंकि दर निकालते हैं। तो ये बेरोजगारी दर बराबर क्या होता है? रोजगार बटे कुल श्रम शक्ति इंटू 100। इनको भी जल्दी से लिख लीजिए। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये श्रम शक्ति क्या होता है? वैसे व्यक्ति जो कार्य करने में समर्थ हो उसे श्रम शक्ति कहते हैं। इसमें 15 से 64 वर्ष के सभी व्यक्ति को शामिल किया जाता है जो रोजगार में लगा हो या बेरोजगार हो। इनमें रोजगार में लगे और बेरोजगार व्यक्ति दोनों शामिल होते हैं। यहाँ हो जाएगा बेरोजगार। उसके बाद श्रम सहभागिता दर क्या होता है? श्रम शक्ति का वह भाग जो कार्य में नियोजित हो अथवा बेरोजगार नहीं हो उसे श्रम सहभागिता दर कहते हैं। ये बेरोजगारी दर क्या होता है? तो बेरोजगार बटे कुल श्रम शक्ति इंटू 100, ये फॉर्मूला इनको याद रखिएगा।
तो आज हम बेरोज़गारी पे थोड़ा बहुत चर्चा किए हैं, कल जो है कि बेरोज़गारी के प्रकार पर चर्चा करेंगे, बेरोज़गारी के प्रकार, इन पर कल हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं आप सभी से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।